हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की कहानी है डाकिनी। बिरजू को अपने खेत और उसकी फसलों से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसलिए वह हमेशा अपने कई एकड़ में फैले खेतों के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। रात को अपनी कुटिया में सोता, सुबह वापस अपने घर जाकर अपने सारे कामकाज निपटाता, परिवार वालों से मिलता और कुटिया से कुछ दूर एक छोटा सा कुआं था। वो कुआं बहुत ही पुराना और गंदे पानी से भरा हुआ था। काफी समय से वहां न पानी निकाला गया, न ही उसको उपयोग में लाया गया, इसलिए वह चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था। उसमें कई काई लग चुकी थी। हरे रंग के और छोटे छोटे जीव पैदा होते थे। मच्छर और पत्तों जितने बड़े थे। कहते हैं उस कुएं का उपयोग न करने से, उसे साफ नहीं करने की वजह से उसमें कुछ भयानक जीवों का वास भी हो गया था, जो इंसान से बहुत ताकतवर और अदृश्य थे। उसे भूतों वाला कुआं भी बताया जाता है, जिसके पास कोई नहीं जाता। खास तौर पर रात के अंधेरों में वो लोगों को आवाजें लगाती थी। रोज के अपनी दिनचर्या से बिरजू खुश था। एक दिन बीत गया और वो अपने खेत व फसलों की देखभाल करने रात को निकल गया। उस दिन भी वैसे ही हुआ। बिरजू अपनी पत्नी संध्या को बताकर रात को अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। जरूरत के सारे सामान भी उसने ले लिए थे। जब कुटिया के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा, तब एक अजीब सी आवाज आई, बहुत दूर से, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो रात अमावस की रात थी। इधर उधर देखने के बाद कहीं और कुछ नजर नहीं आया। फिर बिरजू अंदर चला गया। अपनी कुटिया के ओर सोने की तैयारी करके वह चारपाई पे लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद बाहर किसी के दरवाजा के खटखटाने की आवाज सुनने से बिरजू की नींद खुल गई। समय रात के 1 बज रहे थे। बिरजू को किसी ने जोर से आवाज लगाई और वो झट से उठकर बैठ गया। उससे वह आवाज जानी पहचानी लगी। उसके बेटे राजेश जैसी लगी। बिरजू दंग रह गया, क्योंकि उसके बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी, वो भी 2 साल पहले। फिर यह आवाज कौन दे रहा है? फिर से आवाज आई और वह पुत्र मोह के कारण दरवाजा खोलने के लिए चल दिया। कुछ दूर मरा हुआ बेटा राजेश उसको पेड़ के पीछे झांक कर देख रहा था। वो उसको अपने पास आने के लिए इशारा कर रहा था। यह दृश्य देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कपड़े भी उसके बेटे जैसे ही पहन रखे थे। बिरजू की बुद्धि चकरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फौरन दौड़ पड़ा, अपने बेटे के पास चला गया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा, अपने लड़के की आंखों में देखा। उसकी आंखें भूरे रंग की थी। उसकी आंखों से सम्मोहित होकर बिरजू उसको देखता ही रहा। राजेश अपने कदमों को पीछे की ओर ले जाते हुए चलता हुआ बिरजू को अपने पास आने का इशारा करने लगा और वो भी मंत्रमुग्ध होकर उसके पास जाने लगा। बहुत दूर जाकर दोनों कुएं के पास पहुंचे थे। राजेश का रूप बदल चुका था। वो नीले रंग की एक स्त्री का रूप लिए हुए, जिसके माथे पर खोपड़ी के बिंदी के आकार की बिंदी लगी हुई थी, वो एक भयानक डायन में बदल गया। उसके बाद वो एक तरह से मर चुका था। वो उसको लेकर कुएं में चली गई। उसके बाद जब बिरजू अपने घर नहीं पहुंचा, तो उसकी पत्नी को उसकी चिंता हुई। दूसरा पहर बीत जाने के बाद वो अपनी सहेली को लेकर कुटिया तक गई। कुटिया का दरवाजा खुला था, पर बिरजू वहां नहीं था। दूर दूर तक खेतों में खोजने के बाद भी जब बिरजू नहीं मिला, शाम हो चुकी थी। तब वो दोनों कुएं की ओर चले गए। वहां कुएं के बाहर बिरजू का गमछा लटका दिखा तो उन्हें शक हुआ। वो दोनों कुएं के अंदर जब देखने लगी, तो उनके होश उड़ गए। उस कुएं के अंदर बिरजू की लाश थी। विचित्र तरीके से पूरा शरीर मुड़ा हुआ था। आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। दोनों फौरन जाकर यह बातें सरपंच को बताती हैं। दूसरे दिन सुबह उसकी लाश को बाहर निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बीते। संध्या अपने घर में सोने लगी, तब ही बिरजू की आवाज सुनाई दी। कुछ देर के लिए वह सोच में पड़ी। जब उसे आवाज दोबारा आई, तब उसने दरवाजा खोलने पर बिरजू खड़ा हुआ दिखाई दिया। दूसरे दिन सुबह संध्या की लाश मिली। उसके घर के पीछे उसकी लाश थी। यह दृश्य देखकर सब डर गए। उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी तरह फिर किसी मरे हुए या दूसरे
रहने वाले किसी रिश्तेदार की आवाज़ें आती और रात को जो भी अपने घर में आखिरी बार गांव के अंदर गया, दूसरे दिन उसकी लाश मिल जाती। इस पूरे वाक़ये से सरपंच के भी होश उड़ गए थे। गांव वाले भयभीत रहने लगे। सबको ये लगता पता नहीं आज किसका नंबर है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गांव में एक पुजारी को बुलाया गया और सारी बात पूछने पर पता चला गांव पर डाकिनी का वास हो चुका है, जो किसी को भी अपना भोजन बनाकर खा जाएगी। डाकिनी एक बहुत ही भयानक प्रजाति की है, जो देवी कालिका की सेवा कही जाती है। इसकी साधना भी बहुत खतरनाक कही गई है। भूल से भी इनको क्रोधित करोगे तो यह विनाश कर देती है और इन पर पूजा पाठ का भी कोई असर नहीं होता। यह देवी की दासी होती है, ऐसा माना जाता है। किसी प्रकार इसका वास कुएं में हो चुका था। वो क्रोधित थी, इसलिए गांव वालों का भक्षण करने लगी। तांत्रिक के बताए गए उपचार के अनुसार कुएं के सामने काली माता का मंदिर बनवाया गया। उसे साफ करके विशेष पूजा द्वारा शांत किया गया। अब वहां पूजा पाठ से संतुष्ट होने की वजह से गांव वालों को कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि देवी से रक्षा की प्रार्थना की जाती। एक बहुत बड़ी विपदा थी जो गांव वालों के सर से टल गई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।